नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी 360 में। आज के क्लास में हम लोग पर्टिकुलरली ये टॉपिक डील करेंगे दैट फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फार्म फॉरेस्ट्री, देखिए, नॉर्मल अगर लेमन टर्म्स में समझाना चाहूँ, जैसे बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, बहुत सारे टेनेंट्स होते हैं जिनका अपना लैंड्स होता है कभी कभी। तो क्या होता है ना दैट वो अपने लैंड्स में नॉर्मल खेती बाड़ी तो करते ही हैं, बट उसमें जो है ना उन लोगों को नज किया जाता है फार्मर्स को दैट आप यहाँ पर पेड़ पौधे भी, सम सॉर्ट ऑफ पेड़ पौधे भी लगाइए। इससे क्या होता है दैट ऑफ कोर्स उनका तो फायदा होता है, क्योंकि सोचो पेड़ पौधे अगर लगा दिए तो उससे एक हर साल कुछ ना कुछ उन लोगों को बेनिफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, इन द फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फूडर मटेरियल्स एंड ऑल, राइट। बट साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है, राइट। इसलिए उन लोगों को नज किया जाता है दैट आप फार्मिंग तो कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ ऐसे करके बीच बीच में पेड़ भी लगाइए, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे फार्म फॉरेस्ट्री में होता है। और फार्म फॉरेस्ट्री मतलब ये होता है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन्स के द्वारा बेसिकली क्रॉप्स उगाया जाता है, बट साथ ही साथ फोडर या फिर कोई सम सॉर्ट ऑफ फ्रूट्स के लिए वुडन ट्रीज भी लगाया जाता है उनके लैंड होल्डिंग में, ठीक है, जिससे वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके और उनका इनकम सोर्स जो है और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो सके, ठीक है। अच्छा, कैसे इनकम सोर्स डाइवर्सिफाई होता है? जैसे कि वुडन ट्री अगर उन्होंने प्लांट किया तो उससे एज अ वुड हमारा प्राइमरी मटेरियल निकल रहा है, राइट। साथ ही साथ क्रूड एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स भी हमें काफी ज्यादा वहां से मिलने की आशंका होती है ना। इसमें जो भी फार्मर्स लगाता है वो अपने फार्मिंग लैंड में लगाएगा, इसलिए उसका ओनरशिप राइट जो है वो 100% ओनरशिप राइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रीज को भी ग्रोन किया जाता है उसी एग्जिस्टिंग फार्मलैंड में, जिसको कभी कभी कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूटिलाइज किया जाता है और कभी कभी नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूटिलाइज किया जाता है। बट मेनली जो नंच किया जाता है ना, वो मेनली फोकस किया जाता है दैट इसको जिससे नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके। क्योंकि देखो, कमर्शियल पर्पसेस के लिए जब भी आ जाए ना तो अल्टीमेटली ऐसा सोचेगा इंसान दैट अरे भाई मैं उस पेड़ को उगाऊंगा, फिर उसको उसको बेच दूंगा मैं, ठीक है। बट बेचने से क्या, फिर पेड़ को काटना होता है ना। तो वहां का इकोलॉजी तो एक माइनर लेवल में ही होता है भले ही, बट खत्म तो हो जाता है ना उसका, ठीक है। तो इसीलिए मेन थ्रस्ट यही रहता है दैट नॉन कमर्शियल पर्पस यूज के लिए जो है इन पेड़ पौधों को लगाया जा सके उनके फार्म लैंड में, ठीक है। बहुत समय ऐसे भी ट्रीज को प्लांट किया जाता है जहां पर जो क्या शेड प्रोवाइड करे क्रॉप्स को। अब बहुत सारे ऐसे भी ट्रीज हो जाते हैं, जैसे ले लिए चाय की खेती जो की जाती है ना, कॉफी की खेती की जाती है, तो उनको जो है आपको शेडेड ट्रीज के अंडर ही उगाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको वैसे ही इन्वायरमेंट चाहिए होती है। तो वो जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में प्रॉपरली टी प्लांटेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसको और भी ज्यादा फोकस कर लेंगे, ठीक है। तो उस चीज को प्रॉपर समझ और भी अच्छे से डील करेंगे। तो एनीवेज, अभी तक के लिए आपको फार्म फॉरेस्ट्री तो समझ में आ गया होगा, बट इसके दो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक होता है सोशल फॉरेस्ट्री, है ना, जिसमें कम्युनिटी लैंड में बेसिकली पेड़ पौधों को उगाया जाता है और मेन फोकस किया जाता है दैट एक बड़ा सा कम्युनिटी को फायदा मिल सके, ठीक है। और दूसरा होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री भी कुछ फार्म फॉरेस्ट्री का ही टाइप का है, बट इसमें भी एक लार्ज स्केल को सर्व किया जाता है और इसमें भी बेसिकली क्रॉप्स के साथ साथ जो है लाइफ स्टॉक्स को भी जो है पालने का ट्रेनिंग प्रोवाइड बेसिकली करवाया जाता है, जिससे ये इंश्योर हो जा सके दैट हाँ, क्रॉप से तो उनको फायदा मिले ही, बट लीन सीजन्स में जो है इन पशु जो पाल रहे हैं, वो जो लाइफ स्टॉक्स पाल रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को भी बेच करके कुछ फायदा किसान कमा सके। समझ रहे हो बात? तो ये अलग अलग टॉपिक्स है, लेकिन सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री अभी जो हम लोगों ने डील किया ये फार्म फॉरेस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं, सो मेक श्योर दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड इनटू इट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।